नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, अगर आपके पास एयरटेल डीटीएच का डिश का कनेक्शन है और उसके सिग्नल अगर लॉस्ट हो गए हो, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए किस तरह से इन सिग्नल को फाइंड करके सेट कर सकते हो, ये हम आज की वीडियो में आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके लेना है। ये ऐप है सैटेलाइट फाइंडर। ये आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा या मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो चलिए मैं इसे ओपन करके लेता हूँ। तो दोस्तों, इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का जो लोकेशन का ऑप्शन है उसे यहाँ से ऑन करके लेना है, क्योंकि विदाउट लोकेशन ऑन किए ये ऐप काम ही नहीं करेगा। उसके बाद इसी पेज पे आपको नीचे एक गेट स्टार्टेड का बटन मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करके लेना है। तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके लेता हूँ। उसके बाद इस तरह का एक पेज हमारे सामने यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे सिंपली सैटेलाइट का सेटिंग करना है, तो आपको सबसे पहले वाला जो सैटेलाइट फाइंडर है वहाँ पे क्लिक करके लेना है। उसके बाद इस तरह का पेज हमारे सामने यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे हमें अपना डिश का सेटिंग करने के लिए 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो ये मैं आपको सभी डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है वो है सैटेलाइट सेट करना। उसके लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट सैटेलाइट का जो ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे क्लिक करके लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने बहुत बड़ी सैटेलाइट्स की लिस्ट यहाँ पे आने वाली है। तो हमें यहाँ पे अलग अलग डिश के लिए अलग अलग सैटेलाइट सेट करने पड़ते हैं। जैसे कि आज हम एयरटेल डिश टीवी का सेटिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सेस 7 नाम का सैटेलाइट, जिसकी सैटेलाइट पोजीशन होगी 108.2 डिग्री ईस्ट, ये सैटेलाइट इस लिस्ट में सर्च करके उसे यहाँ पे सेट करके लेना है। तो सिंपली सेस 7 फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे यस के सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नीचे यस के सेक्शन में चलता हूँ। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे सेस 7 ये सैटेलाइट मिल गया है। इसकी सैटेलाइट पोजीशन भी आप देख सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे यहाँ पे सेट करके लेता हूँ। तो दोस्तों, इसे सेट करने के बाद हमारा स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2, 3 और 4 के लिए हमें यहाँ पे जो सैटेलाइट इन्फो का जो ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे हमें क्लिक करके लेना है। यहाँ पे हमें बाकी के सारे स्टेप्स मिलने वाले। तो यहाँ पे मैं सैटेलाइट इन्फो के ऊपर क्लिक करके लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह की एक विंडो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें पोजीशन, एजीम्यूट, एलिवेशन, एलएनबी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो है एलिवेशन, जो कि हमें मिल रहा है 47 डिग्री। तो इसे सेट करने के लिए हमें सिंपली अपने डिश के पिछले हिस्से में जाना होगा, और जहाँ पे हमें मेजरमेंट मिलते हैं वहाँ पे जाके हमें यहाँ पे अपने डिश का जो एंगल है वो 47 यहाँ पे मेंटेन करके लेना है। अगर आपका पहले से मेंटेन है तो वैसे रहने दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसे मेंटेन कर लीजिए और फिर से नट बोल्ट को टाइट कर लीजिए। तो दोस्तों, ये हमारा स्टेप नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद दोस्तों, हमारा जो स्टेप नंबर 3 है वो है एजीम्यूट, जो हमें मिल रहा है 114 डिग्री। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कंपास सेंसर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं इस विंडो को थोड़ा सा क्लोज करके लेता हूँ, और इस तरह का सर्कल हमारे सामने आने के बाद हम अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल पकड़े हुए यहाँ पे ऐसे खड़े रहेंगे, और इस सैटेलाइट की लाइन जो है उसको हमारे जो डिश की लाइन है उसके साथ मैच करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो मैं अपने मोबाइल को राइट में रोटेट करते जाता हूँ, और ये हैंड और ये जो सैटेलाइट की लाइन है इन दोनों को मैच करता हूँ, और जहाँ पे हमारा सैटेलाइट ग्रीन हो रहा है वही हमारे डिश की सही डायरेक्शन होने वाली है। तो हमें इसी डायरेक्शन में अपने डिश को सेट करके लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा डिश यहाँ पे थोड़ा सा राइट में है, तो मुझे इस लाइन के साथ अलाइन करने के लिए हमारे डिश को थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट में बहुत ही धीरे से रोटेट करना पड़ेगा और इस लाइन के साथ अलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे डिश के सारे सिग्नल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा स्टेप नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर ये सब सेटिंग करने के बाद भी अगर आपके डिश के सारे चैनल्स यहाँ पे नहीं आ रहे, मतलब आपकी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी अगर कम है, तो आपको और एक छोटा सा सेटिंग करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके सारे चैनल्स नहीं आ रहे तो आपको करना पड़ेगा। तो वो है एलएनबी का सेटिंग, जो हमें मिल रहा है -60 डिग्री। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका एंगल माइनस है तो आपको अपने एलएनबी को राइट में रोटेट करना है, और अगर आपका एंगल प्लस है तो आपको एलएनबी को लेफ्ट में रोटेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एंगल है -60, मतलब हमारे एलएनबी को हमें यहाँ पे राइट में रोटेट करना पड़ेगा। तो मैं धीरे धीरे से अपने एलएनबी को राइट में तब तक रोटेट करूँगा जब तक मेरी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट ना हो जाए, और जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है वहाँ पे हमें अपने एलएनबी को सेट करके लेना है। उसके बाद हमारे सारे चैनल्स आ जाएंगे।